हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनना, कुछ पाना और कुछ हासिल करना चाहता है। हर इंसान का, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और जब उसके बनाए हुए लक्ष्य में, सोचे हुए लक्ष्य में, सोची हुई मनोकामनाओं में किसी तरह का जब अवरोध उत्पन्न होता है तो मन में क्षोभ उत्पन्न होना, तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जरा हम गौर से सोचें तो अपने लिए एक लक्ष्य तो हम निर्धारित करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य जो हमारे शरीर में भरा होता है, जो प्रकृति भरी होती है या भगवान भरे होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा लक्ष्य पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। हमारा खुद का बनाया हुआ लक्ष्य पूर्णता की तरफ बढ़ेगा या जो प्रकृति या भगवान हमारे प्रति अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वह पूर्ण होकर के रहेगा। होता क्या है कि भगवान, ईश्वरीय शक्तियाँ, ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से तो हमें नज़र आती नहीं, दिखती नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस पर चलना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। हमें लगता है कि हम इस लक्ष्य पर अगर चलते रहेंगे तो अपने लिए बहुत सारे संसाधन इकट्ठा कर लेंगे, अपने शरीर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन होता ये है कि भगवान जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किए होते हैं, भगवान जो कुछ भी हमसे करवाना चाह रहे होते हैं, तो वह करते क्या हैं कि अनेक तरह की परिस्थितियां समय समय पर उत्पन्न करते चले जाते हैं, निर्मित करते चले जाते हैं और उन परिस्थितियों की बदौलत हम एक रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। जब भगवान, अब होता क्या है कि भगवान तो आ करके स्वयं अपने मुंह से बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि बेटा अब तुम्हें यह करना है, अब तुम्हें यह करना है। तो वो करते क्या हैं कि एक विशेष तरह की परिस्थितियां दे देते हैं और वह जो परिस्थितियां होती हैं हमारे जो सोचे हुए जो भावनाएं हुए, हमारी जो सोची हुई मनोकामनाएं हैं उससे थोड़ी विपरीत होती हैं। क्या है कि हम जो अपना सोचे रहेंगे तो अपने सोच पर हम चलते रहेंगे, लेकिन भगवान को तो अपने सोच पर हमको चलवाना है। तो वह परिस्थितियाँ बदलते हैं, माहौल बदल देते हैं, अनेक तरह के विघ्न बाधाएं सामने व्यक्ति के रख देते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि व्यक्ति जो सोचा रहता है उस रास्ते पे न चल करके और विवश हो जाता है भगवान के रास्ते पर चलने हेतु। तो वास्तविकता में होता क्या है कि हम चल तो रहे होते हैं भगवान के बनाए पथ पर, लेकिन चूंकि भगवान के बनाए पथ का जो लक्ष्य है या पहुँचेगा किस ओर, यह हमें जानकारी होती नहीं है, इसलिए हम तनाव में हो जाते हैं। तो जब भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि निश्चित भगवान अपने किसी लक्ष्य को हमसे पूर्ण करवाना चाह रहे हैं। तो जब यह शरीर भगवान ने दिया है तो विषम परिस्थितियों को भगवान का प्रसाद मान करके क्यों न उसको जिया जाए। निश्चित यही परिस्थितियाँ हमें ईश्वर की ओर, हमें पूर्णता की ओर बढ़ाती चली जाएंगी। तनाव नहीं लेना चाहिए। जो विषम परिस्थितियाँ हमको नज़र आ रही हैं वास्तव में वो विषम परिस्थितियाँ नहीं, ईश्वरीय पथ प्रदर्शक हैं। वास्तव में हमारे जीवन में हमें जो कष्ट, परेशानियाँ और तनाव नज़र आ रहे हैं वही तो भगवान के हाथ हैं जो हमारी अंगुलियां थामे पकड़ करके और चल रही हैं, और वही तो इस जीवन की खेवन हार हैं। तो जब भी जीवन में तनाव आए, कष्ट आए और परेशानियां आए तो उनसे डरना और घबराना नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि वह ईश्वर द्वारा, भगवान द्वारा हमें एक विशेष लक्ष्य की तरफ, जो कि भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है, आगे बढ़ाने का, ले जाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। खुशी खुशी चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा।